वेलकम टू डीपीपीडी क्लासेस। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया है। आप यहाँ पे क्या हो, एक बिल्डिंग पर चढ़े हुए हो, ठीक है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इस बिल्डिंग की हाइट है बच्चों 7 मीटर, ठीक है। आप यहाँ पर हो, ठीक है, और आपके सामने में एक बड़ा सा टावर है। आपने सबसे पहले टावर की ऊपर देखा, यानी कि टॉप मोस्ट फ्लोर यानी कि हाइट हो देगा, ठीक है। तो जब देख रहे थे तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जब आप ऊपर देख रहे थे तो आपका एलिवेशन हुआ। तो एलिवेशन जब हुआ तो यहाँ पर एंगल बन रहा था बच्चों 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपने यहीं पे बैठे बैठे क्या किया, टावर की फुट को भी देखा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर को। ये जब आपने देखा बच्चों तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन था, उसके नीचे क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है बच्चों, वो बनता है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमें सिर्फ बताना क्या है, आप जो टावर देख रहे थे ना, इसकी हाइट बतानी है आपको, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। और इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें बच्चों इस टावर की हाइट बतानी है, तो कैसे बताएंगे? बच्चों, बहुत ईजी है, देखो सिंपल है। सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे बच्चों, लेट ए बी इज वेरिंग, ए बी इज वेरिंग, ठीक है बच्चों। ये ए बी क्या है, हमारी रीडिंग है, एंड सी डी इज टावर, और सी डी क्या है बच्चों, टावर है। ए बी हमारी बिल्डिंग है और सी डी यहाँ पर टावर है, ठीक है। अब सबसे पहले ये ए बी सी ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखो बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज हो जाएगा। बट एंगल किधर है एंगल देखो, यहाँ पर देखो ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में बताया था। यहाँ पर ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 10 45 यूज हो जाएगा। सो 10 45 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 7, बेस क्या है BC। सो 7 अपॉन में बेस है हमारा BC, ठीक है। सो 10 45 डिग्री, यहाँ पर देखो जो 10 है और 10 45 डिग्री है 1, ठीक है। सो यहाँ पर 10 45 डिग्री 1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में BC। सो BC यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूँ तो BC इंटू 1 हो जाएगा BC, और 7 इंटू 1 हो जाएगा 7। सो यहाँ से बच्चों BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब बच्चों इसके बाद अब हम ट्रायंगल लेंगे AED, ये वाला AED, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल AED। अब AED ट्रायंगल पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये DE हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये हमारा कितना है BC 7, तो ऊपर हवा में भी 7 ही होगा ना, तो ये भी आ गया हमारा 7 यहाँ से यहाँ तक। सो परपेंडिकुलर आ जाएगा DE और बेस आ जाएगा 7। सो हमारा 10 60 डिग्री आएगा बच्चों, 10 60 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या बच्चों, DE अपॉन में बेस क्या है 7। सो 10 60, सो 10 60 डिग्री आएगा अंडर रूट में 3। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 3 इक्वल टू DE अपॉन में 7। सो DE अपॉन में 7। सो यहाँ से अगर हम बच्चों DE की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 7 इंटू अंडर रूट में 3 क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट में 3, और DE इंटू 1 हो जाएगा DE। सो हमारी DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। ये आ गई हमारी DE की वैल्यू। देखो बच्चों ये आ चुका हमारा 7 मीटर। कैसे, ये तुमने फाइंड नहीं किया, देखो ये अगर 7 है तो ये भी तो हमारा 7 ही होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये आ चुका है 7, और हमारा DE आ चुका है यहाँ पर 7 अंडर रूट में 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये टावर की हाइट आ जाएगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। अगर मैं टावर की हाइट बताने क्या हो जाएगा बच्चों, CE प्लस में ED। सो CE प्लस में ED, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो CE की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, प्लस में ED की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस में √ 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से 7 यहाँ पर भी 7 है, दोनों में से अगर 7 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 7 कॉमन लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा 1, प्लस में यहाँ पर 7 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर बच्चों लास्ट में आएंगे 7 इंटू में 1 प्लस में √ 3 मीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये आ चुकी है हमारी हाइट ऑफ द टावर।
जो कि हमें फाइंड करनी होती। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।